बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरनकोट में एक जनसभा को किया संबोधित। एडवोकेट मुर्तजा खान के पक्ष में मतदान करने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, हम धारा 370 को कानूनी तौर पर वापस लेंगे। रियासी जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन ने तमाम मतदाताओं से की अपील। कहा, 25 सितंबर को खुलकर करें मतदान। विधानसभा क्षेत्र 10 बारामूला से स्वतंत्र उम्मीदवार मुजफ्फर बेग ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने मेंढर में भाजपा उम्मीदवार एडवोकेट मुर्तजा खान के पक्ष में वोट डालने की अपील की। और वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि न केवल समस्त पहाड़ी कबीला बल्कि मेंढर की तमाम जनता अधिवक्ता मुर्तजा खान के साथ है। और से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। ये रियासत है जम्मू और कश्मीर, जिसको 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया, इसकी जिम्मेदार जम्मू और कश्मीर की सियासी तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिंदुस्तान की कांग्रेस नहीं जाते। ये जो 20 सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली हैं। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। भाइयों बहनों, मुर्तजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहां के पिछड़े वर्ग की बात कर कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तजा खान है, उसको मजबूत कर दीजिए। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो अभी भी लोग जा रहे हैं, ये जमे गफीर था। ये मुझे आज ये अमित शाह साहब जब यहाँ पर आए तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब अमित शाह साहब राजौरी आए थे तो उस जज्बे के, जिस जज्बे के साथ लोग यहाँ से निकलकर राजौरी में गए थे, उसी जज्बे के साथ आज पहाड़ियों का एक जम्बे गफीर, एक बड़ा काफिला जो है, एक हशर बरपा था यहाँ पर, जो है कोई जाने का रास्ता नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ी कबीला के जो बागैरत जो मतलब कौम है, उन्होंने आज ये सबूत दिया है कि पहाड़ी कबीला गैरतमंद कबीला है। और ये हमेशा जो है अपने 25 तारीख को जो है ये अपने कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर मुर्तजा खान को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। हमारा दुख भरा एक दिल था जो अमित शाह ने भरा। जब अमित शाह राजौरी आए तो उन्होंने बोला था कि पहाड़ियों मैं आपको एसटी दे के रहूँगा। फिर एसटी वालों को अगर एसटी मिल गई तो हमारे काफ़ी अरसा दराज से ये मांग थी, जो ये हमारी फाइल जो 30 साल से दबी हुई थी, जिन लोगों ने दबी हुई थी और हर रास्ते से हम गुजरते थे तो हमें ताना मिलता था कि पहाड़ के नीचे दब गए हैं।
आज मुझे बहुत खुशी हुई। आज मेरा दिल भरा इतना कि आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का आगाज हुआ और रास्ता खुल गया। और एक बार गैरत पहाड़ियों, ये मेरी बात सुनो, बेगैरत मत बनो और गैरत मत बगैरत बनो। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम धारा 370 को कानूनी तौर पर वापस लाएंगे, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हमें अपने देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। दुश्मन हारी, नेशनल देंगे, बिजली देंगे, खून देंगे, मोबाइल देंगे, कहना है कि 370 आप लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करता है। चीन से बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? इसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक? उनका कहना कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? उनका कहना है कि 3 फैमिलीज ने स्पेशली टेररिज्म फैलाया है, यहाँ पे लोगों के अधिकार को उनको मिलने नहीं दिया, छीना है उनके अधिकारों को। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, वो जरा याद करें जब कांग्रेस के नेता, अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 2 रियासतों को कंपेयर किया राज्यसभा में, आंकड़े दिए। उन आंकड़ों में उन्होंने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है। क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब यहाँ की हुकूमतों ने ये किया, 370 में किया और हमने तरक्की की। क्या तरक्की दी इनने हमें इतने सालों में? कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहाँ लोगों के लिए अच्छी बात की। कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं। कहाँ से दिल मनाने की कोशिश की, कहाँ से इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक ढोंग दिखा रहे हैं लोग। राहुल गांधी अमित शाह ने कहा, डॉक्टर साहब राहुल गांधी आ रहे हैं रैली में, तो आप जा रहे हैं वहाँ सर? भैया, राहुल गांधी सब कल आ रहे हैं। वो कल आ रहे हैं। मैं खुद बुद्धल में हूँ, पुंछ में। तो यू आर नॉट कैंपेनिंग फॉर? आई डोंट नो वेदर आई हैव द टाइम। डॉक्टर साहब अमित शाह ने कहा टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। जिला चुनाव अधिकारी विशेषपाल महाजन ने रियासी में मीडिया से बात करते हुए तमाम मतदाताओं से अपील की है कि 25 सितंबर को खुलकर वोट करें और इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अधिकारी ने बताया कि इलेक्शन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जिला रियासी के दूरदराज इलाके को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और 15 जो हैं रियासी एसी की पार्टियां निकाली जाएंगी, जो P-2 2 दिन पहले जाती हैं, क्योंकि इनको चलना है और इन्होंने वहां पे पहुंच के एडवांस में, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके अलावा इन 28 के अलावा 408 पोलिंग पार्टीज जो हैं हमारी जाएंगी। 24 को यहाँ से निकलेंगी, रियासी से निकलेंगी, जिसमें 2 सेंटर्स हैं आपके पॉलिटेक्निक में ही, 2 अलग अलग सेंटर्स हैं, माता वैष्णो देवी रियासी का, और मोहर गुलाबगढ़ की सारी पोलिंग पार्टीज गुलाबगढ़ से ही निकलेंगी। हम आज, मैं और मेरे एसएसपी, आप सब लोगों के माध्यम से जितने भी वोटर इस ज़िले में हैं, उन सब से ये विनती करते हैं कि वो अपने घरों से निकलें, पोलिंग स्टेशन पर जाएं, भारी तादाद में मतदान करें, फ्री एंड फेयर पोल करें, इंश्योर करें कि ये जो महापर्व है डेमोक्रेसी का, और जो 10 वर्षों के बाद जम्मू और कश्मीर में हो रहा है, वोट करके अपनी तरक्की में पार्टिसिपेट करने
कि कोशिश करें, हिस्सेदार बने। आपके माध्यम से जो कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले 72 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। इंश्योर करिए किसी भी तरीके की इल्लीगल या अनएथिकल प्रैक्टिस ना की जाए। इंश्योर करिए कि जो पीसफुल माहौल डिस्ट्रिक्ट का है वो बना रहे। इंश्योर करिए कि फ्री एंड फेयर प्ले जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है उसका बेनिफिट लेके फ्री एंड फेयर पोल हो, मतदाता जो है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो। आप जानते हैं कि 72, 48, 24 घंटे पे कुछ पाबंदियां लगती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स उसको फॉलो करें। जो भी लोग हैं उनके लिए, मतदाताओं के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये हिदायत है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई भी मोबाइल लेके नहीं जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जिसकी ड्यूटी है स्पेशल वही लेके जा सकता है। आप मीडिया के कर्मियों से भी ये है कि खूब प्रचार करें डूज़ एंड डोंट्स का। जो 12 डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं अगर आपके पास एपिक नहीं है। वैसे तो एपिक काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों के पास है और जिनके नए वोटर बने थे उनके एपिक भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और आज शाम को मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबके सब एपिक सबके पास होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आपका एपिक आपके पास नहीं है या उसमें कोई परेशानी है तो आप 12 डॉक्यूमेंट्स, जिनमें से सबसे मेन है आपका नरेगा का कार्ड है, आपका आधार का कार्ड है, अगर आप नौकरी करते हैं आपका ड्यूटी का कार्ड है, आपका लाइसेंस है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आपके पास राशन कार्ड पे आपका फ़ोटो है, तो वो सारी चीज़ें आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा 12 और हैं जो हमने बार बार शेयर किया है, आज फिर शेयर करेंगे। तो बताता जैसा कि आपको पता है कि 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने इंश्योर किया है कि लोगों को एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि 10 साल बाद ही महापर्व असेंबली इलेक्शंस का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो और हम इंश्योर करें कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में संपन्न हो। सर एक कोशिश की गई है सर, रियासी जिले के चसाना में सर पिछले 2 दिनों से घटना हो रही है। बारामूला विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिला है। बेग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने में कोई ठोस नुकसान नहीं है। इस बीच बेग जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ने भी बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी, मनोरंजन केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार का वादा किया गया। उन्होंने कहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद फल प्रौद्योगिकी स्थापित करने और केबल कार परियोजनाएं शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेग ने घोषणा पत्र में असंतुष्ट युवाओं के पुनर्वास, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करके नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने का भी वादा किया। साथियों, कोई 10 साल के बाद ये पहली बार है कि मैं एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूं। 10 साल से पहले मेरा जो रिश्ता था बारामूला के इलाके के साथ, उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाया था जिसका टाइटल था ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट। क्योंकि बारामूला सिर्फ कस्बा नहीं है, ये एक फैलती हुई सरजमीन है। और ये ख्याल मुझे उस वक्त आया था जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था कि वहाँ एक बाजार है जिस बाजार पे कुत्ते, गद्दे ये सब घुमा करते थे। बहुत बड़ा एरिया था और जैसे मुझे थोड़ा सा भी इख्तियार मिला तो मैंने सबसे पहले वहां पे वो बाजार बनवाया और उसके बाद कई पार्कें बनवाई। मेरे ख्याल है कोई 5-7 पार्कें बनवाई और प्रोजेक्ट का नाम रखा था हमने बारामूला प्रोजेक्ट, ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट। शुरू किया था हमने, लेकिन नागज़ीर वजूहात 10 साल तो कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई हुकूमत नहीं बनी, उनकी बिना से ये प्रोजेक्ट नामुकम्मल रहा। ये प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचा ठीक करने के लिए खासकर तमाम मौसमी सड़क राब्ते, क्योंकि हमारे यहाँ 4 किस्म के मौसम है,
तो 4 किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सड़कों की। बुनियादी ढांचा ठीक करने के लिए खासकर तमाम मौसमी सड़क राब्ते, तफरीही हाल, उसमें ज्यादा तरक्की हमने नहीं की थी, लेकिन मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि तकरीबन हर मोहल्ले में एक तफरीही हाल होना चाहिए, जहाँ किसी को मंगनी है, शादी है, ब्याह है, वेलकम है, उसके लिए एक अच्छी जगह हो। और फ्रूट और सब्जी मंडी कायम की जाए रेगुलर रजिस्टर देने में। फ्रूट जाया ना हो सके इसके लिए सरद खाने बनाना लाजमी है। कोल्ड स्टोरेज का होना जम्मू कश्मीर में शिमला से भी ज्यादा लाजमी है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार इमरान रजा अंसारी ने पट्टन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इमरान रजा अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों को भूमि के इतिहास से अवगत कराया और आत्मविश्वास से कहा कि युवा बदलाव के लिए तैयार हैं। इमरान अंसारी ने पट्टन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि एनसी आने वाले दिनों में हमलों की श्रृंखला करेगा, इसीलिए वे सुरक्षा एजेंसियों से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। किस्मत वाल अश सोजातन रामत कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्र से नेता बने जावेद हुसैन 10 बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अपने चुनावी अभियान को जारी रखते हुए उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया यदि वे निर्वाचित होते हैं तो उनके मुद्दों का समाधान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्योंकि आप जानते हैं कल मेरा जो रोड शो था जानबाजपुरा से नामलन नारवा तक, कल मौका मिला, बीच बीच में मुझे गाड़ी से नीचे आना पड़ा, लोगों के साथ बात की, उनके जो मुश्किलात थे वो सुने। यहाँ मुश्किलात बहुत सारे हैं, लोगों के, नौजवानों के मसाइल हैं, यहाँ बुजुर्गों के मसाइल हैं, माओं के मसाइल हैं। उन मसाइलों को सुनना, उनका अजाला करना, ये मेरे लिए एक उम्मीद के तौर पे वो मुझे देखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाए। काफी थकावट मुझे कल से है, आज भी मैं फील्ड में था, अभी मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। बात करता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ ये उम्मीद लेकर के लोगों के मसाइल सुनूंगा, उनके दुख दर्द शेयर करता हूँ उनके साथ, वो भी मेरे साथ जो भी उनके मसाइल होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके मसाइल जो है हल होंगे। यहाँ ये दर्शाता है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है। से पहले भी कहा गया था, जब 2019 में आर्टिकल 370 की रिवोकेशन जब हुई, ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर जो है नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। हम देखते हैं जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। आर्टिकल हटने के बाद यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम ने पोथा बाईपास से सुरनकोट बस स्टैंड तक एक विशाल रैली का आयोजन किया। चौधरी मोहम्मद अकरम लासनवी के प्रति जबरदस्त समर्थन दिखाते हुए हजारों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर लोगों ने साफ और स्पष्ट तौर से कहा कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लसानवी परिवार के साथ खड़े हैं। एकता और एक निष्ठा का ये प्रदर्शन उम्मीदवार की बढ़ती लोकप्रियता को भी रेखांकित करता है। मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करूं और मेरे रब की ये बड़ी मेहरबानी है। आपने देखा कि किस कदर लोगों में जोश और बदला था और मैं ये तवक्का करता हूँ इंशाल्लाह कि 25 तारीख को इससे भी ज्यादा जोश होगा। इंशाल्लाह गैस सिलेंडर पे मोड़ लगेगा। गुज्जर पहाड़ी ताज यहाँ था,
बीजेपी वाले तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज करता हूं, ज़रा 25 तारीख को तोड़ के दिखाएं। जितना वोट मुझे पहाड़ियों से मिलेगा उससे ज़्यादा जो है मैं गुजरों से तवक्का नहीं कर सकता, लेकिन गुजर और पहाड़ी जो इत्तेहाद है वो कामयाब होगा। मैं अवाम सुल्ह से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप 25 तारीख को गैस सिलेंडर जो मेरा ये निशान है, चुनाव निशान है, उसके ऊपर मोहर लगाएं, अपने आप को कामयाब करें। मैं कैंडिडेट किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं कैंडिडेट आपका हूं, और आपने अगर मुझे यहां बुलाया है फिर आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला जनाब, मैं हमेशा, हमारे ख़ानदान ने मेरे दादा से लेकर मेरी तीसरी पीढ़ी है, हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए तैयार हुए हैं और हमारे खून में ये जज्बा है। मेरी आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह यही करेंगी, क्योंकि ये फी सबिलिल्लाह हम करते हैं। मेरे रब ने हमें सब कुछ दिया, उसका शुक्र अदा नहीं होता, लेकिन हम फी सबिलिल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने जिस बंदला और जोश का आज मुजाहरा किया है, दिल्ली वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के अंदर उनकी सब का जवाब आपने अगर देना है तो वोट के साथ देंगे कि नहीं देंगे। मुझे किसी पार्टी की न करे पार्टी इंशाअल्लाह ताला ना आज है न बाकी रहेगी। इसलिए आप भी मेरा मैंडेट है, आप भी मेरे वोट है, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे गुजर की किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं आज पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ किया, जिस पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ था, आज देख लीजिए आज को अगर खत्म किया है, अगर इंडिया ने खत्म किया है तो आप लोगों ने किया है, इसलिए तो खासकर बीजेपी वालों से मैं ये कह देना चाहता हूँ, हमने लड़ाई मत, हम सब बड़ा कोई हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन हमें फख्र है कि मुसलमानों का खून इस मुल्क के लिए ज्यादा प्यारा है इंशाअल्लाह ताला, और ये आजादी हमारी है। आजादी मुस्लिम सिख इसलिए बीजेपी वाले ये याद रखिए, हम बिगड़ी वाले लोगों में से नहीं है। मैं खासकर सुप्रीम कोर्ट की आवाम को फिर से जाता हूँ कि वो आपके इन झूठे नारों में कमी नहीं आएंगे। अपनी पार्टी द्वारा शाल्टेन श्रीनगर के जैनाकूट इलाके में एक विशाल सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। पार्टी प्रत्याशी जफर हबीब ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपनी पार्टी को समर्थन और वोट देने का आग्रह किया। जफर ने कहा कि केवल अपनी पार्टी ही लोगों को सभी दुखों से बाहर निकाल सकती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हम गए हमें बहुत अच्छा लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिला, और इस रेस्पॉन्स की दो वजूहात है मेरे नज़दीक। एक तो ये है कि अपनी पार्टी का जो मंशूर है, अपनी पार्टी ने जो 3 साल में काम किया है लोगों के लिए, वो एक ताबनाक सच की तरह है। हमारी सच की सियासत है और हम न झूठ के कायल हैं, न झूठ बोलने के कायल हैं, न किसी पे कीचड़ उछालने के कायल हैं। हालांकि हमारे ऊपर बहुत सारे कीचड़ उछाले गए, लेकिन आज जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सियासत की है आज तक, उन्होंने बिल्कुल नाइंसाफ़ी लोगों के साथ की है, और लोग हमें आज वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत हम। खानिया निर्वाचन क्षेत्र के पीडीपी उम्मीदवार तफजुल मुश्ताक ने कहा कि पीडीपी को वोट दें, लेकिन प्रॉक्सी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट ना दें, ये सीधे कांग्रेस और भाजपा को जाता है। तफजुल मुश्ताक ने कहा, ये शर्म की बात है कि हम आजादी के 70 साल बाद भी पानी, बिजली और सड़क पर राजनीति कर रहे हैं, हालांकि हमें अन्य गंभीर मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसा आप जानना चाहते हैं। मेरा नाम तफजुल मुश्ताक है, मैं मखदूम साहब में रहता हूँ। मैं पीडीपी की तरफ से असेंबली कैंडिडेट हूँ खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी का।
तो जहाँ तक मुद्दों की बात है, जहाँ तक मसलों की बात है, ये एक अलमिया है हमारे लिए, एक बदकिस्मती है कि आज 70 साल के बाद भी हमें लोगों के पास जाना पड़ता है सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को लेके, जबकि ये हमारे बुनियादी हुकूक हैं, बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो अभी तक फुलफिल हो गए होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हुए नहीं हैं। नंबर 1। नंबर 2, मसले जो हैं, सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है हमारे नौजवानों के, ख़ास के नौजवान पर्टिकुलरली मैं उनकी बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो जेलों में हैं, अंडर ट्रायल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्विक्टेड है, या अगर कोई कन्विक्टेड है भी, वो उनको बाहर के जेलों में रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को। कई बार लोगों से हमारे आउटरीच प्रोग्राम के दौरान हमें ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उधार लोगों से पैसा लेके बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। अब इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है हमारे अवाम के लिए? अभी हम कहते तो हैं पीस है, लेकिन ये पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मसल पावर से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। आपको अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो आपको उनसे बात करनी होगी, आपको बातचीत के ज़रिए मसला हल करना होगा। ये 370 वाले मसले जो हैं, जो आप कहते हैं 370 हमने हटाया, हमने पीस लाया, ये किया वो किया, लेकिन इट्स ओनली अ वोल्केनो। मेरे ख्याल में इट्स ओनली वेटिंग टू इरप्ट। आपको लोगों से जाना चाहिए, बात करना चाहिए। आप देखिए उनके जज्बात क्या हैं, उनके एहसासात को समझिए आप, तब जाके आप मसले का हल निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना, ये तो अलमिया है हमारे लिए कि आज भी हमें लोगों के पास वही मुद्दे लेके जाना पड़ता है, सड़क, बिजली, पानी, जबकि वो मुद्दे होने नहीं चाहिए थे। सियासत हमारी होनी चाहिए थी कि हमारे नौजवानों का क्या हाल है, हमारे नौजवान कहाँ है, मंशियात में मुब्तला हो गए हैं, सब्सटेंस अब्यूज़, बाकी ख्वाहिशात क्यों फैल रही हैं इतनी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना एक्सपोनेंशियली क्यों बढ़ रहा है, इस पे बात होनी चाहिए थी। हम जा रहे हैं कि हम सड़कें ठीक करेंगे, अरे ये तो हमारा बेसिक राइट है ना, ये तो होना ही चाहिए। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप छोटा बच्चा ले लीजिए, कैंडी ले लेता है दुकान से, वो भी उस पर टैक्स पे करता है। लंगेट विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार इरशाद गनी कुपवाड़ा जिले के सुप्रनघामा लंगेट इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए काम करेंगे। गनी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया और पिछली सरकारों की विफलताओं की आलोचना की। उन्होंने मतदाताओं को भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के अलग अलग रूपों में आने से सावधान रहने की चेतावनी दी और कहा कि कुछ लोग मतदाताओं के मुद्दों को संबोधित किए बिना उनका शोषण कर रहे हैं। टोट पे सोन मेव गसान खराब, सोन ज़राअत गसान खराब। अस्मा का हाथ वापस यहाँ पर मौजूदा सरकार की तरफ, मगर आने तो इंडिया अलायंस की हुकूमत को साथ तो इस टाइम आपका पूरा जो क्रॉप होगा, जो सोन फसल है, अगर आपका नुकसान गए कुछ डिजास्टर से, आपको 100% इंश्योर्ड होगा ये हमारी हुकूमत में, ताकि इस जिम्मेदार कोई पकड़ के। मैंने ये देखा कि जब मैं यहाँ गाजियाबाद पहुँचा था तो हमारी एक सिंपल सी एक वर्कर्स की एक मीटिंग थी, लेकिन उनकी मोहब्बत देखकर, इनका जोश देखकर कि हमें आने वाले टाइम में बदलाव करना है, यानी कि 1 अक्टूबर को ये बदलाव का बटन दबा के पूरे इंडिया अलायंस को कामयाब करेंगे। उनके जोश से मुझे ये पता चला, क्योंकि उनको ये भी आज एहसास हुआ है कि लगातार 20-30 साल से अभी तक हम बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, सड़कों से महरूम है। ये इन 30 सालों में यह नहीं कर सकेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के रोज़गार और बाकी जो हमसे हमारे हुकूक छीने गए, जो हमारा स्टेटस छीना गया, इसमें उनकी बस की बात नहीं है। बस ये सिर्फ ड्रामाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों को अब समझ आया है। अब आने वाले टाइम में आप सिर्फ ये देख सकते हो कि अगर यहाँ हुकूमत बन सकती है या सिर्फ इंडिया अलायंस की हुकूमत बन सकती है, ना कि यहाँ ही। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारा स्टेटस जो है ये वापस आएगा इंडिया अलायंस की मदद से। यही कह रहा हूँ कि ये परेशान थे, डर था उनको, सताते थे उन लोगों को। आज उनको पता चला कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को डंडा कर दिया है, उनके सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया है, और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया है। अब लोगों में वो हिम्मत सामने आने लगी है और वो चाहते हैं कि हमें इस बार किसी भी सूरत में बदलाव करना ही करना है, जरूरी है। जैसे कि आपने देखा कि पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ कौन कौन से वादे किए और जो सारे खोखले साबित हो गई। आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अहद किया है कि हम अलायंस कैंडिडेट को इंशाअल्लाह रहमान कामयाब करके दिखाएंगे। और चूंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, उनका जो हुक्म है हम पर कि हम मन व तन
हर एक वोट इंशाअल्लाह रहमान ट्रांसफ़र करेंगे अलायंस के कैंडिडेट के इंशाअल्लाह रहमान उसके खाते में। तो ये होगा और बदलाव आएगा इंशाअल्लाह रहमान, और वक्त की बहुत ज़रूरत है ये, क्योंकि ये सिर्फ वही अलायंस है जो इस वक्त जो हमारी तशख़्ख़ुस, हमारी सालिमियत को जो खतरा है इस वक्त मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अगर रोकना है तो बस सिर्फ अलायंस से रोक सकती है। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज वार्ड नंबर 3 गांव लोगेट निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। मोदी जी आपको 1.5 लाख का बड़ी मुश्किल कर जीते, तो राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी पार्लियामेंट जाके ना, मोदी जी मैं चले जाता, प्रियंका चले जाती तो आप यहाँ नहीं होते आज के। और चुप रहा, कोई जवाब नहीं आया। उनका एक रोड शो हुआ, उन्हें 75,000 वोटियां ले जाना। तो इस करिए इनके वादे झूठे, एक झूठ बोलने वाली जमात है, ये पर बड़ा तरस नहीं खाओ। थोड़ियां पीढ़ियां मतलब है इसकी भुलने नहीं। ये जी सारी स्टेट जी अलग की है, इस तरह से फायदा है जो नुकसान होया भी दसो। लगे टीचर इंजा रहे खेल रहे, लेकिन अपना एग्रीकल्चर भी है लगे, कितने बच्चे पक्के हुए है ना। तो वो आखिर मेरा मतलब कि इन्हें बैन लाएगा। गवर्नर साहब आदे कि नहीं, ये टीचर जो लगा दें, गैर कानूनी ला दें। ये जो थोड़ा रोशनी एक्ट है गैर कानूनी है, असेंबली पास होया। ये भी दसो थोड़े जो पहाड़ ये शहर की कुड़ी आई है, इतने नौकरी करके जंगल च करेगी, तो उससे मुड़ा 12वीं पास लगी या मैरिट अपना नियम नहीं लाते कि 12वीं पास है, ये सारे 10 मुड़े 12वीं पास है, तो लाता कौन है उत्थे, लगता कौन है जिसका मैरिट उच्चा होगा। एक फैसिलिटी देती है ना सरकार की तरफ, एक स्कीम ही है सारी ठीक। कितने बच्चे लगे 12वीं पास के, कौन टीचर बना रहा है? जश्न मनाया बीजेपी ने, ऐसा स्टंट बनाया पूरे हिंदुस्तान से उन्हें मतलब जीत ली बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर के नाम पर असल जम्मू कश्मीर की बनाया जी देश का नाम। अगे हमारे 2 निशान है, दो विधान निशान, 2 निशान है, वो असें नहीं की हिंदुस्तानी बनाया। रेदा क्या है सारे गोल 370 का क्या है रेदा, कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी हमसे पता नहीं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।